तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अपनी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं यहां पर देने की ट्राई करता हूं, तो वो भी आप मेंटेन कर रहे होंगे अपनी जगह पर, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको अलग से नोट डाउन करते होंगे। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं आगे दूसरे नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गेट 2018 के अंदर आफ्टरनून सेशन के अंदर आया था। और मैं हमेशा से आपको कहता हूँ यार, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैंने आज ही एक वीडियो भी डाला, लेकिन ये वीडियो तो आपको कल मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या ही ट्रिक से बनेगा, आपकी कौन सी ट्रिक से, आपकी कौन से फॉर्मूला से, आपकी कौन सी शॉर्ट ट्रिक से बनेगा। यहाँ पर लर्निंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, तभी तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया 3 सॉइल स्पेसिमेन, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, each 150 mm long and 100 mm diameter, are placed in series in a constant head flow setup as shown in the figure. Suitable screens are provided at the boundaries of specimen to keep them intact. The values of coefficient of permeability soil 1, soil 2 and soil 3 are 0.001 और यहाँ पर 0.003 है, एंड उसके बाद है हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। टोटल इक्विवेलेंट हेड दिया है आपको, ठीक है, जो सॉइल 1 और सॉइल 2 और सॉइल 3 का मिलाकर है। द वैल्यू ऑफ एच इन सेटअप इस, ये एच निकालना है, जो सिर्फ और सिर्फ H3 है वो आपको निकालना है एक्चुअली, जो एच के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सीरीज के अंदर है, क्या है, ये सॉइल स्पेसिमेन के अंदर फ्लो जो हो रहा है वो सीरीज के अंदर होगा, क्योंकि सारे जो है फ्लो, देखो फ्लो को देखो, यहाँ पर नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन फ्लो हो रहा है, नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन फ्लो हो रहा है, तो ये सारे के सारे सीरीज के अंदर है। जब सीरीज के अंदर है, जब सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। साथ साथ में हेड फ्लो जो है, हेड हेड जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, मतलब एच इक्विवेलेंट की बात करूं, तो एच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर गिवन डेटा आपके पास क्या है, गिवन डेटा में आपके पास है कि K1 K2 K3 दिया गया है, K1 K2 K3 दिया गया है। K1 हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड, K2 हमारे पास है 0.003 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड K3 आपके पास है 0.03 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अप्रोच क्या रहेगा, जब मैं कह रहा हूँ डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, यानी कि Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। ठीक है ना, मैं डिस्चार्ज कांस्टेंट बोलता हूँ तो यही माना जाएगा, यही माना जाएगा डेफिनेटली। जब मैं बोलता हूँ कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट तो यही माना जाएगा। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, H3 की। क्या मैं Q इक्विवेलेंट के सारे पैरामीटर निकाल सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई, कैसे निकाल सकता हूँ Q इक्विवेलेंट के सारे पैरामीटर कैसे निकाल सकता हूँ? तो Q इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, Q इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, ठीक है, Q किया हमें पता है ना, Q किया फॉर्मूला, Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई I को मैं क्या लिखूंगा, H इक्विवेलेंट डिवाइड बाई L लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई L इक्विवेलेंट, ये भी सभी का समेशन होगा, मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया की यहाँ पर बात हो रही है ना, यहाँ पर स्पेसिमेन की क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे वो इक्विवेलेंट हो, चाहे वो पहले स्पेसिमेन का हो, सेकेंड स्पेसिमेन का हो, या थर्ड स्पेसिमेन का, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ Q3 की, सो Q3 इज नथिंग बट K3 मल्टीप्लाई बाई H3 डिवाइड बाई L3 मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, जब ये दोनों को मैं इक्विवेलेंट कर दूंगा तो मुझे H3 मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉइल स्पेसिमेन 3 का हेड ही चाहिए हमें, सॉइल स्पेसिमेन 3 का हेड ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए ना यार, सॉइल स्पेसिमेन 3 का हेड ही चाहिए, इसी का H से इसको मैंने H3 बोल दिया। चलो, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा ना,
इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा के इक्विवेलेंट, मुझे मिलेगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई एच इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई एरिया यहाँ पर भी इज इक्वल टू K3 मल्टीप्लाई बाई H3 डिवाइड बाई L3 मल्टीप्लाई बाई एरिया, यहाँ पर भी एरिया पाई बाई 4d², इसका भी कैंसिल हो गया। यहाँ से मैं H3 निकाल सकता हूँ अगर मुझे K इक्विवेलेंट मिल जाए, क्योंकि H इक्विवेलेंट मुझे कितना दिया गया था पिछले आप क्वेश्चन के अंदर, H इक्विवेलेंट 560 mm दिया गया था, ठीक है, 560 mm BA भी दिया गया था। चलो 560 mm दिया गया था। अब अगर मुझे K इक्विवेलेंट मिल जाए, H इक्विवेलेंट पता है, L इक्विवेलेंट पता है, K3 पता है, H3 फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करना है, L3 पता है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरी जो गाड़ी अटकी है वो इसके ऊपर अटकी है, पूरी जो गाड़ी अटकी है वो इसके ऊपर अटकी है। तो अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ K इक्विवेलेंट। क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ? K इक्विवेलेंट। सिंस ये सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर है तो उसका ख्याल रखना, सीरीज के अंदर है तो उसका ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखेंगे भाई? तो K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट is equal to H1 plus H2 plus H3 divided by H1 divided by K1 plus H2 divided by K2 plus H3 divided by K3। Since H1 is equal to H2 is equal to H3 है, जो कि 150 mm is equal to H3 है, 150 mm आपने पढ़ा ही क्वेश्चन के अंदर, आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा तो एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ एच इन सेटअप निकालना है कि, और सारे के 150 mm 150 mm 150 mm सारे दिख रहे हैं। चलो बढ़िया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के इक्विवेलेंट को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई 150, तो 150 में कैंसिल कर सकूँ, 1 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.003 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.03, और इसका ये जो वैल्यू आएगी उसका इनवर्स करूंगा और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.003 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.03। इसका इनवर्स करूंगा तो, और 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 6.4285 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ये मेरा आंसर आया के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का मेरा ये आंसर है। अब जो काम बिना का डेटा है उसे मैं जाने देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी जगह बन जाए यार, थोड़ी जगह बन जाए ताकि मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊँ क्वेश्चन को, ठीक है। जो काम बिना का डेटा है उसे मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसका मुझे यूटिलाइजेशन करना है, सो के इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला, 6.428 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई एच इक्विवेलेंट कितना होगा भाई? एच इक्विवेलेंट 560 mm गिवन था, अभी मैंने मिटाया वही। और एक एल इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 150, ये खत्म। उस तरफ K3 हमारा कितना है, ये मैंने रहने दिया K3 को, 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर किसमें आएगा? सारे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा ना, क्योंकि ये सारे वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही है। तो ये हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये हमें फाइंड आउट करना है H3, ठीक है। H3 को मैंने क्या ले लिया, जो H है ना वही H3 है, डिवाइड बाई 150, सो 150 कैंसल आउट एंड H विल बी योर फाइनल आंसर। को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, 560 मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 3 करते हैं, डिवाइड बाई 0.03 करता हूँ, तो 40 mm करेक्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। इसका एक और अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, एक और अप्रोच बताता हूँ जो कि बेकार अप्रोच है, जो आपको नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। मैं इसका आसान जो अप्रोच है वही बता दिया कि Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q3 कर लो, आपका हो जाएगा, सिंपल है। H इज इक्वल टू 40 mm, बढ़िया से आ गया। एक स्टेप की जरूर पड़ी खाली आपको, कौन सा स्टेप? आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना था कि के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट के बाद तो कंपेयर ही करना था आपका H इज इक्वल टू 40 mm, यही आपका करेक्ट आंसर है। एक जो बेकार अप्रोच की बात कर रहा था मैं, बेकार अप्रोच की बात कर रहा था वो ये कि आप ये जैसा हमने H3 फाइंड आउट किया ना, ये H3 एक्चुअली सॉइल स्पेसिमेन
के अंदर से जब फ्लो पास होता है तो इतना हेड लॉस होता है, इसका मतलब ये। अब एक बेकार अप्रोच में ये बताता हूँ कि आप H1 भी इस तरीके से अलग फाइंड आउट कर सकते हो, H2 भी इस तरीके से अलग फाइंड आउट कर सकते हो, और H इक्विवेलेंट तो आपके पास है, तो H इक्विवेलेंट में से आप क्या करोगे, अगर आप H इक्विवेलेंट में से माइनस करोगे H1 और H2 को तो आपको H3 मिलेगा। ये बेकार अप्रोच है, उसमें आपको ये भी करना पड़ेगा फाइंड आउट, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा H2, और उसके बाद जाकर आपको H3 का। इससे अच्छा यही है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट इख्तियार करें, कौन सा, कि डिस्चार्ज सारे के सारे सेम होते हैं। अगर सीरीज में फ्लो होता है तो सीरीज में फ्लो होता है तो सारे के सारे डिस्चार्ज सेम होते हैं। उसी फिनोमिना का फायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पर Q3 और K इक्विवेलेंट दोनों को कंपेयर कर लिया। इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो मुझे आसानी से H3 यानी कि H मिल गया 40 mm हेड लॉस ड्यू टू फ्लो पासिंग थ्रू सॉइल स्पेसिमेन 3, यही पूछा है। ठीक है, चलो, तो 40 mm वहां पर ऑप्शन के अंदर आंसर भी था, 40 mm यहाँ पर ऑप्शन जो गिवन था ना, इसके अंदर आंसर भी था 40 mm बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करते ताकि एकदम हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाए। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये 2018 में, देखो ये 2018 में आया, और सेम टाइप का एक क्वेश्चन है 2000 कब आया, अच्छा ये तो आगे जा रहे हैं, पीछे जाना है, हाँ 2016 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर, लेकिन के फाइंड आउट करना है, और वहां पर हमने क्या फाइंड आउट किया, एच फाइंड आउट किया। चलो, अब फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वाटर फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि हाइयर पीजोमेट्रिक हेड, मैंने आपको पहले भी समझाया था, हाइयर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक हेड की तरफ पानी जाएगा, पानी की यही खासियत है। तो वो यही बोल रहे कि पी से क्यू की तरफ जा रहा है, जहां पर हाइयर पीजोमेट्रिक है पी के ऊपर, और क्यू के ऊपर लोअर पीजोमेट्रिक हेड है। तो पी से क्यू की तरफ जा रहा है, करना क्या है, soil 1 and soil 2 having cross section area of 80 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, यानी ये कांस्टेंट एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो इसका भी 80 है, इसका भी 80, तो इक्विवेलेंट तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सभी के लिए 80 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है पता है, इस डायरेक्शन में ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये 80 सेंटीमीटर है। क्रॉस मतलब इसको काटेंगे तो जो हमें एरिया मिलेगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 mm, टाइम कितना है, 15 मिनट, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट, टी इज इक्वल टू 15 मिनट। करना क्या है, 200 ml 200 ml का वाटर जो है वो क्या हो रहा है, was observed to pass through any cross section, ये क्रॉस सेक्शन से 200 ml का वॉल्यूम पास हो रहा है। The flow conditions can be assumed to be steady state if coefficient of permeability of soil 1 K is equal to 0.02 mm per second. The coefficient of permeability of soil 2 will be, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इसका जुगाड़ कर लेते हैं, क्या ये V और T क्या है। ठीक है, सो यार सबको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता तो मजा ही नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, कैसे हाउ हाउ सो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 10⁻⁻⁶। ठीक है, चलो एग्री, चलो सब लोग इससे तो एग्री करते हैं। तो एग्री करते हो तो ये सेंटीमीटर क्यूब वाला तो पता होगा, शायद ml वाला ना पता हो, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता होगा। तो 1 ml को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय मिलीलीटर, यानी 10⁻⁻³ लीटर। और लीटर अपने आप में क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको और मीटर क्यूब में करूंगा तो 10⁻⁻³ तो है ही, और 10⁻³ लीटर हटाकर मीटर क्यूब करूंगा तो ये भी क्या होगा, 10⁻⁻³ मीटर क्यूब, यहाँ पर भी मीटर क्यूब आएगा। तो ये भी 10⁻⁻�6 मीटर क्यूब, ये भी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, देन बोथ आर इक्वल। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, दैट्स इट। अगर नहीं पता तो पता कर लो, और उसको जो अभी मैंने प्रूफ लिखाया वो भी आप लिख लो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन मिटाते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्यू की तरफ। यहाँ से मुझे क्यू मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, 200 ml को, है ना,
1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 ml को क्या लिख सकता हूँ, 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। डिवाइड बाई टाइम यहाँ पर मिनट के अंदर है, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बन गया ना। अब ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बन गया। इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, इसको मैं ऐसे यूटिलाइज करूंगा, क्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच डिवाइड बाई एल लिख सकता हूँ। एल एच इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, ठीक है, सब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एरिया तो मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा सब। तो क्यू इक्विवेलेंट मेरा आ गया 200 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट। एच इक्विवेलेंट यहाँ से मुझे हेड डिफरेंस दिख रहा है भाई, ये दोनों का 300 mm का दिख रहा है। कितना दिख रहा है मुझे, 300 mm का दिख रहा है, 300 mm का मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 300 mm, 300। एल इक्विवेलेंट ये भी 300 mm दिख रहा है, ये भी मुझे 150 प्लस 150 300 का दिख रहा है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई एरिया इन्होंने खुद ने बोला है कितना है, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया क्या, ये इन्होंने खुद ने बोला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बोला इन्होंने, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने खुद ने ही बोला, तो 80 ले लेते हैं। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। के इक्विवेलेंट फटाफट से कैलकुलेट करो यार, कितना आता है, तो ये हो जाएगा 200 यानी कि 200 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई, ये तो 300 डिवाइड बाई 300 तो ऐसे गया 1, तो डिवाइड बाई खाली 80 कर लेता हूँ। तो ये मेरा आ रहा है, अभी देखना है यूनिट का खेल होगा, अभी यूनिट का खेल होगा 2.777 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻, इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है। और ये तो यूनिट लेस हो गया ना, ये तो यूनिट लेस है, तो इसका सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब जाएगा और इसका पूरा स्क्वायर चले जाएगा, तो ये बचा क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यही हमारा के इक्विवेलेंट आ गया 2.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें K1 निकालना है, तो यहाँ पर सीरीज में है भाई, यहाँ पर भी क्या है, सीरीज में है, यहाँ पर ये जो है वो सीरीज में है, ठीक है। नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन वाले कॉन्सेप्ट लगेगी, कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन। चलो, नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन वाले कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पर लगाने हैं, नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन वाले कंसेप्ट लगाने हैं, तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट h1 प्लस h2 डिवाइड बाई h1 डिवाइड बाई k1 प्लस h2 डिवाइड बाई k2। दोनों 150 150 के थे, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 150 लिखता हूँ, यहाँ से 150 को कॉमन निकालता हूँ और इसको जाने देता हूँ, ठीक है। तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई, क्या बचेगा यार, 1 डिवाइड बाई, ओ K1 पता है, K2 नहीं पता, K2 तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इसको मैं पूरे को ऊपर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.02 प्लस 1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, मैंने अभी इधर फाइंड आउट किया। ये साला लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड में, और ये केवल 0.02 mm पर सेकंड में। मैंने आपको पहले ही बोला था यार, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिट का खेल होने वाला है। ये mm पर सेकंड में है और ये हमने फाइंड आउट किया ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, समझ में आया। तो ये नहीं चलेगा ऐसा, ये ऐसा नहीं चलेगा, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0277 mm पर सेकंड, ठीक है। यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना खास यहाँ पर, mm पर सेकंड। चलो हो गया, मस्त, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.0। अब लिख सकता हूँ भाई, अब मुझे कोई के इक्विवेलेंट को ये नीचे डालने में कोई तकलीफ नहीं है, 0.0277। चलो इसका इनवर्स मारो और 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 डिवाइड बाई 0.02 करो, -1 डिवाइड बाई 0.02 करो, तो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू, एक बार एक 1 डिवाइड बाई 22, नहीं नहीं टोटल ये ऊपर 22 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका इधर 22 आएगा ना, मैंने इसको इधर ले लिया, ठीक है। इसका वाला आंसर 72 आता है, इसका वाला आंसर कितना आता है, ठीक है, नहीं इसका वाला आंसर है 1 डिवाइड बाई 0.0277 करोगे तो आपका 36 के आसपास आएंगे आंसर, और इसमें -1 डिवाइड बाई 0.02 करोगे और मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो कर रहा है, हाँ इसको मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो कर रहा है, तो ये 72 के आसपास आ जाएगा। और 72 में से 1 डिवाइड बाई 0.02 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो 72 में से 50 जाएगा तो 22 बचेगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई K2 आपके कितना आ गया, 22 आ गया। तो K2 कितना आ जाएगा आपका, 1 डिवाइड बाई 22,
ठीक है, K2 का कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू 0.04545 mm/सेकंड। यही आपका करेक्ट आंसर है। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है 0.04545 mm/सेकंड। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रोच को समझो और ये गड़बड़ी मत कर देना। यहाँ पर सेंटीमीटर/सेकंड में है और यहाँ पर mm/सेकंड में। बहुत सारे लोगों ने जो 2016 में ये अपीयर हुए थे उन्होंने ये गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी। तो आप लर्निंग फेज में हो जो 2022 में है, 2023 के अंदर है गेट के अंदर, वो ये गलती कृपया ना करे तो अच्छा रहेगा। उनका सही अप्रोच जाएगा और सही आंसर भी आएगा। सो 0.04545 mm/सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और कर लिया है तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो शेयर कर देना, और शेयर कर दिया है तो फिर शेयर करते ही रहो। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।